पाठ का नाम क्या है? हमारा भोजन। पाठ का क्या है क्रम संख्या? पाठ 5। पाठ 5। पाठ का नाम क्या है? हमारा भोजन। ससी इधर ही आ जाना, इधर ही आ जाना, इसके पास आ जाओ। अच्छा, जो हम पूछने जा रहे हैं वो बताना तुम लोग, है ना। भूख लगने पर तुम्हें कैसा महसूस होता है? बताओ। जैसे भूख लगती है, लगती कि नहीं लगती? अच्छा बताओ। लगती है। लगती है तो कैसा लगने लगता है? कैसे जान पाते हो कि हमारी भूख लगी है? पेट पिराने लगता है। अच्छा, पेट दर्द होने लगता है ना। तो जब बहुत तेज लगेगी तभी दर्द होगी। अगर हल्की भूख लगी है तब कैसा लगेगा? मन करेगा कि कुछ हम खा लें, कुछ खा लें। फिर हम पानी पी लेते हैं, तो थोड़ा सा हमने कुछ खाया, 2 बिस्किट खा लिए या हमने आधी रोटी खा ली, 1 रोटी खा ली, फिर पानी पी लिया, तो हमको शांति मिल जाती है। हमारा लगता है कि हाँ हमने कुछ खा लिया, कुछ हमारे पेट में चला गया है। अगर तुम्हें भूख लगी हो और बहुत देर तक खाने पीने को कुछ भी ना मिले तो क्या होगा? जैसे भूख लगी, यहाँ से जाते बच्चे खेलने लगते हैं, उसके बाद में दौड़ के घर पर आते हैं, मम्मी मम्मी भूख लगी, कुछ दे दो। ठीक, अब मम्मी की समझ में नहीं आता कुछ हम क्या दे दें। भैया खाना खा लो, नहीं मम्मी कुछ दे दो, भूख लगी बहुत तेज, मम्मी कुछ चटपटा सा दे दो, मम्मी कुछ मीठा सा दे दो, है ना। तो और अगर मान लो तुम्हारी भूख लगी, तुमको ना मिले तो क्या होगा? रोने लगोगे। और जब रोने लगोगे तब तो मिल ही जाएगा, है ना। अच्छा, भोजन कर लेने के बाद तुम्हें कैसा लगता है? जैसे जब कुछ मिल गया, तुमने खा लिया, तब कैसा लगता है? बताओ। अच्छा लगता कि खराब लगता? अच्छा लगता है। भूख लगने पर हम कुछ ना कुछ खाते पीते हैं। हम जो खाते पीते हैं उसे क्या कहते हैं? भोज्य पदार्थ। भोज्य पदार्थ कहते हैं उनको, है ना। तो ये भोज्य पदार्थ से हमें क्या क्या मिलता है? हमें कार्य करने की ताकत मिलती है। साइमा ध्यान दे रही हो? भोज्य पदार्थ से हमें क्या क्या मिलता है? ताकत मिलती है, और हमारे शरीर की वृद्धि होती है, मतलब विकास होता है। कैसे विकास? किसी बच्चे का नाम विकास है वो वाला विकास नहीं। एकदम से पूरा हाथ लंबा हो जाए वो वाला विकास नहीं, उसको तो कुपोषण कह दिया जाएगा। बच्चा छोटा होता देखा, जैसे अभिषेक का भाई है, कौन है? विनय। तो विनय कितना बड़ा है? इससे छोटा है ना। तो जब वो बड़ा होगा, तो अभी तो छोटा है, फिर 1 साल बाद थोड़ा और बड़ा होगा, उसके बाद इतनी बताओ, फिर थोड़ा और बड़ा होगा, उसके बाद फिर और बड़ा। जैसे विवेक को ही ले लेते हैं। विवेक पहले एक छोटा बच्चा था। अरे सब लोग हंस रहे हो, पूरे ऐसे ऐसे आए थे क्या भगवान के घर से? सारे तो बच्चे थे, छोटे चुन्ने मुन्ने, है ना, सब थे बच्चे। अब किसी ने अपने आप को देखा नहीं है ना। हम भी कभी छोटे से बच्चे होंगे, गोदी में खिलाए जाते होंगे, मार पड़ती होगी, लुढ़क रहे होंगे ज़मीन पर पड़ के, पे रो भी रहे होंगे। मज़ा आ गया कि मैम भी रोई पे करके, है ना। क्यों? साइमा को ज़्यादा मज़ा आया। क्या होता है? छोटा बच्चा है, फिर बड़ा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर बैठना सीखता है, पलटना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर धीरे धीरे वो चलना सीखता है, फिर वो दौड़ना सीख जाता है, उसके बाद वो आराम से चलने लगता है, तुम लोगों की तरह जैसे आराम से चलते हो इस तरह से। फिर खेलता है, बड़ा होता है, धीरे धीरे करके वो एक दिन क्या बन जाता है? बड़ा आदमी, जैसे पापा लोग हैं, चाचा लोग हैं, है ना, उस तरह से क्या होता है? हमारे शरीर का विकास होता है। और जब हमें अच्छा खाना पीना नहीं मिलेगा तो हमारे शरीर का विकास रुक जाएगा, है ना। फिर क्या होगा?
पता चले पेट निकल आया, हाथ पैर दुबले पतले, कहेंगे बच्चा तो कुपोषित हो गया, बच्चा कुपोषण का शिकार हो गया। इसीलिए कहा जाता है संतुलित भोजन करें, संतुलित आहार करें, है ना। खाना ऐसा खाएं जो हमारे शरीर को ऊर्जा दे, हमारे शरीर की वृद्धि हो, हमारे शरीर को वो रोगों से बचाए, ऐसा खाना खाना चाहिए, है ना। और क्या होता है भोज्य पदार्थ से? ये हमें रोगों से, बीमारियों से बचाते हैं, है ना। तरह तरह के भोज्य पदार्थ, अब भोज्य पदार्थों के नाम भी हैं, कैसे होते हैं, जैसे कि ये देखो किताब में दे रखा है, देखते जाओ अपनी अपनी किताब में। तेल है, घी, ठीक, घी, गुड़, गुड़, रोटी, दूध, आटा, अंडा, अंडा है ये, अंडा, और मक्खन मक्खन, और चावल। देखा, ये क्या है? हमारे भोज्य पदार्थ हैं, जो खाने वाले जितने भी चीज़ें होती हैं उनको कहते हैं भोज्य पदार्थ, है ना। वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं? दालें और दूध। देखा है किसी बच्चे को जो केवल गाय का ही दूध पीता हो? कोई बच्चा ऐसा है तुम लोगों की नज़र में जिसके घर में केवल गाय पली है? तो जाहिर सी बात है, जब गाय पली तो गाय का ही दूध पिएगा वो, और जिसके घर में भैंस है वो भैंस का दूध पिएगा। दूध तो दोनों सही, मतलब दूध तो दोनों है ताकती, लेकिन सबसे कहा जाए सबसे अच्छा दूध कौन सा है तो वो गाय का दूध, ठीक है। गाय का दूध पीने वाले बच्चों का जो है दिमाग बहुत तेज होता है, उनकी हड्डियां स्ट्रांग रहती हैं, है ना। देखा है उसको, बछड़े को, गाय के बछड़े को देखा कूदते फांदते, कैसे कूदते फांदते रहते हैं, खूब उछल के तर 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 दौड़ते चले गए, उधर से दौड़ते चले आए। और भैंस के बच्चे को देखा है, छोटा बच्चा जब होता, जब दूध लगाते हैं दूध वाले तो उसको जाके खूंटे पर बांध देते हैं, उसके बाद वो वहीं बंधा रहता, वहीं पर वो ऊँघता रहता है, सोता रहता है, पागुर किया करता है, लेकिन वो तब दूध लगाते हैं तब खोल देते हैं, लेकिन उसको नहीं खोलते कि जाओ कूदो जाके। लेकिन गाय का बछड़ा खूब दौड़ लगाता है, तो जब गाय का बछड़ा दौड़ लगाता है तो जब उसका दूध बच्चा पिएगा, जैसे अभिषेक पिएगा तो अभिषेक भी तो दौड़ लगाएगा, कूदेगा। हम कहेंगे अरे ये देखो अभिषेक कूद रहा गाय के बछड़े की तरह, है ना। भैंस का दूध, हाँ, तो भैंस का दूध तो ताकती होता, लेकिन गाय की अपेक्षा भैंस का दूध ताकती नहीं होता। तो आज इतना ही, लंच टाइम हो गया है और कल का पाठ हम फिर पढ़ाएंगे, ठीक है।